आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करेंगे आज हम केदारनाथ चार धाम यात्रा की। बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। अवेयरनेस लेक्चर भी है। चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और अब जिनको भी जो भी करवाना है तैयारी कर ले। मैं तो गया था पिछले साल, भाई मेरा तो कमाल था। मैंने तो मतलब टू व्हीलर पे पूरी यात्रा की थी, मस्त चला के मज़ा ही आ गई थी। मुझे एक्चुअली मोशन सिकनेस है। पहले मैंने सोचा कार रेंट कर लेते हैं बट नहीं हो पाता। मैं नई पहाड़ों पे दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। तो भाई टू व्हीलर पे ही मज़ा आ गई थी, मतलब अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस हुआ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या एहतियात बरतने हैं और अभी क्या खबर, किस खबर की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। H3N8 वायरस, यहाँ पे ये जितने HN वायरस है ना, ये इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, ठीक है। आपके फेफड़ों को अफेक्ट करते हैं। तो केदारनाथ यात्रा से पहले जो है 12 खच्चरों में ये खतरनाक वायरस मिला है ना। अब बात ये है कि ये बहुत खतरनाक है क्या सर, क्या हम अपनी यात्रा स्थगित कर दें? क्या ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है? बहुत लोगों ने भाई कल से हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू हुई थी, 10 मिनट के अंदर अंदर सारे स्लॉट्स फुल हो गए। वैसे भी देखिए मई और जून में भयंकर भीड़ होगी। आप मई और जून में जाएंगे, भीड़ भीड़ के लिए तैयार रहिए। मैं अक्टूबर में गया था दोस्तों पिछली बार, और मैं अक्टूबर में 15-16 अक्टूबर को गया था, नहीं 20 अक्टूबर को गया था। केदारनाथ में 24-25 अक्टूबर को पहुंचा था। तब दोस्तों रास्ता ना सकरा है, बहुत चौड़ा नहीं है, और तब मुझे दिक्कत हुई थी। बहुत भीड़ नहीं थी, लेकिन एक्चुअली उसी से खच्चर आ रहे हैं, वहीं से लोग जा रहे हैं, तो वो मुश्किल होता है। मैंने क्या ये ऑब्जर्व किया कि केदारनाथ अगर आपको जाना है ना, तो भाई आप हेलीकॉप्टर से जाओ, नहीं तो आप घोड़ों से भी जा सकते हो, पैदल भी, पैदल जाओ तो बेस्ट है। लेकिन यार यात्रा पैदल वाला उतना मुझे लगा नहीं। जैसे वैष्णो देवी का यात्रा, वो पैदल रास्ता अलग है, घोड़े वाला रास्ता अलग है। मुझे लगता है केदारनाथ जो है एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। आप शायद ऐसा एक्सपीरियंस आपने कहीं नहीं किया होगा जब आप ऊपर जाके देखेंगे। लेकिन वो मंदिर अनऑर्गेनाइज्ड है, ये प्रशासन को देखना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है। मैं दोस्तों क्या था कि मेरा यहाँ से लेकर वहाँ तक लाइन थी, मतलब बहुत ही छोटी लाइन थी। मुझे वहाँ तक पहुँचने में दोस्तों 2 घंटे लग गए थे। एक वीआईपी लाइन भी होती है। मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो वीआईपी लाइन, क्योंकि भाई पैसा देके आसानी से दर्शन हो जाते हैं। मैंने जब वीआईपी दर्शन किए 2000 रुपये देके, तो भाई मुझे लिटा दिया था शिवलिंग पे, ऐसा कुछ था। तो थोड़ा सा दुख भी लगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंदिर को मैं प्रशासन से बोलूँगा कि आपको बस ऑर्गेनाइज करना और कुछ नहीं करना है ना। जैसे ही आप गर्भगृह में जाते हैं तो बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़, अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़, 500 निकालो, 500 निकालो, मतलब ऐसा। तो बस ये चीज़ें अगर आप ऑर्गेनाइज कर दें तो बेस्ट है। ऑर्गेनाइज में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एक सिंगल लाइन की रेलिंग लगा दीजिए बस। अभी वहां पे सिंगल लाइन की रेलिंग नहीं है, एक छोटी सी रेलिंग जो सिंगल लाइन चले, दैट्स इट। उसके बाद आप जत्थे में छोड़िए, जत्थे में ऐसे एकदम से मत छोड़िए। तीसरा पॉइंट ये है कि वहां पे सिक्योरिटी आप और बढ़ाइए, पुलिस वाले और होने चाहिए। मैं तो गया था खाली 2 ही थे, ठीक है, तो इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत हुई। चौथा पॉइंट ये, रास्ता बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त, रास्ते को सही करना पड़ेगा। देखो कहने की बात है यार, 14 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। आप सोनप्रयाग में उतरोगे, सोनप्रयाग से फिर आप गौरीकुंड जाओगे, वहाँ पे सरकारी बसेस चलती है, वो हर तुरंत तुरंत 50 रुपये में आपको पहुँचा देगी गौरीकुंड। अब वहाँ से आपको 14 किलोमीटर की यात्रा ऊपर की चढ़नी पड़ेगी। और दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने पैदल यात्रा की पूरी, आते समय भी मेरी बैंड बज गई। ये यात्रा आसान नहीं है। मैं अभी फ़ोटो लगा देता, मुझे फ़ोटो एक्चुअल में लगानी चाहिए थी, लेकिन ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं है। 80% मैं ये देख रहा था कि लोग घोड़े पे जा रहे हैं, मेरा भी मन किया। और मैं सच बोलूंगा दोस्तों, कुछ दूरी के लिए जब मैं ऊपर जा रहा था मैंने घोड़ा किया भी, क्योंकि और ऑल दो मैं बहुत ज़्यादा ये बोलता हूँ कि भाई नहीं, आप जानवरों को कष्ट मत दीजिए, लेकिन ये लंबा, तो अगर आप जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये यात्रा टफ होने वाली है। ये जो चढ़ाई है ना, ये इतनी आसान नहीं है। और नीचे मैंने पूरी पैदल की, तो गजब डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपका हेलीकॉप्टर बुक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ मान के चलिए कि मई जून में भीड़ होगी, अच्छी खासी भीड़ होने वाली है। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाइए। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करिए, सुपीरियर मैंस वे। 15 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 7 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, एक एक टॉपिक 2-2 घंटे का। तो केदारनाथ आप देखिए, क्योंकि भाई केदारनाथ के जो कपाट है वो 2 मई से खुलेंगे। 28 मई को आपकी यमुनोत्री गंगोत्री, 2 मई को आपके केदारनाथ, 4 मई को बद्रीनाथ। वो चलेगी अब नवंबर तक यात्रा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भैया कुछ खच्चरों में H3N8 वायरस, ये 12 घोड़ों में पाया गया है। घोड़े नहीं चलते, खच्चर चलते हैं बेसिकली वहां पे, है ना। होता क्या है कि जब खच्चर आते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग होती है, प्रॉपर स्क्रीन किया जाता है।
प्रशासन वहां पे ये देखता है कि कोई ऐसा तो नहीं कि खच्चर कोई बहुत ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि देखिए वहां पे जो खच्चर होते हैं ना वो नौकर होते हैं जो ले जाते हैं। एक होता मालिक जिनके खच्चर होते हैं, दूसरे होते हैं नौकर। अब जो नौकर होते हैं ना वो खच्चरों को बहुत बुरी तरीके से ले जाते हैं, मारते, मेरी तो लड़ाई हो गई थी एक से, मारते पीटते हुए ले जाते हैं, पैरों पे मारते हैं। उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी वो कितनी ज्यादा वो ट्रिप मार सके, क्योंकि उतना उनको पैसा मिलेगा। आप समझ रहे हो? तो लेकिन इसमें भी कैच ये है कि जब भी खच्चर आते हैं ना तो उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। कोई कमजोर होता है ना, कोई नहीं ले जाने वाला होता है, कोई बीमार होता है, उसको हटा दिया जाता है। तो इसी स्क्रीनिंग के दौरान 12 हॉर्सेस मतलब जो खच्चर हैं उनमें ये H3N8 वायरस जो है वो पाया गया। अब भाई यहाँ पे फिर हड़कंप मच गया, क्योंकि 2009 में 150 से ऊपर खच्चर जो है मर गए थे। लेकिन आप ये सोच रहे हो क्या इंसानों में फैलेगा? बताता हूँ अभी। तो जो सौरभ बहुगुणा है, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन मंत्री, उन्होंने कहा है कि देखिए इस समय हम स्क्रीनिंग करते जा रहे हैं और 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। हम इस समय इतना मतलब 0.1% भी नेग्लिजेंस जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एनिमल्स सेफ रहें, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर से मिलने बहुत जल्दी बुक होता है, वो बहुत जल्दी बुक होता है। ठीक है, ऑफलाइन तो आप भूल जाए, ऑफलाइन आपको हेलीकॉप्टर नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप ऑनलाइन ही चलाइए, जो आपको बोल रहा है ऑफलाइन मिल जाएगा वो बेवकूफ़ है। हालांकि आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप पैसा ज़्यादा देते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर की यात्रा, जैसे अभी हेलीकॉप्टर की यात्रा 6,000 की है। मैंने ये देखा है लोगों को, जैसे जब यमुनोत्री में गया था तो जहाँ मैं ठहरा था उन्होंने कहा सर 15,000 रुपये दीजिए, हम आपको हेलीकॉप्टर में बैठा देंगे। तो ये था, आप ज़्यादा पैसे दे के, मुझे नहीं पता क्या जुगाड़ रहता है बट ये होता है, लेकिन आप क्यों इतना पैसा देंगे? तो बेस्ट यही है कि आप 2-3 लैपटॉप लेके बैठिए, अपनी ग्रुप आईडी एकदम हैंडी रखिए, वो उसको डालिए फटाक से, लॉगिन IRCTC हेली यात्रा पे लॉगिन करिए और उसके बाद जो भी स्लॉट हो तुरंत बुक कराइए। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल। अभी तो खैर बुक हो गई, अब देखिए अगला स्लॉट कब आएगा, है ना? तो ये चीज़ है। तो अब ये हॉर्स फ्लू इसको कहते हैं, इसको इक्वीन वायरस, इक्वीन इन्फ्लुएंजा कहते हैं। अब ये घोड़ों में वैसे नहीं होता है, ये मेनली जो होता है ये होता है आपका कुत्तों में हो जाएगा, आपका पक्षियों में ज़्यादा होता है, बर्ड्स में ज़्यादा होता है, बर्ड फ्लू आपने सुना होगा, लेकिन इसको हॉर्स फ्लू भी बोला जाता है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस है, H3N8 और H7N7। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में आ गए या कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट में आ गए तो आपको हो जाएगा, लेकिन ये आपको नहीं होगा। तो बहुत लोग जो बोल रहे सर हमको भी होगा, नहीं, ये जानवरों में, इंसानों में बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि जानवरों से इंसानों में आ जाए। ये जानवरों से जानवरों में फैलता है ना? और ये फेटल नहीं है। अगर मान लीजिए, वैसे तो ऐसे केसेस आए नहीं है, अगर मान लीजिए हो भी गया, ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा शायद, क्योंकि इससे मौत नहीं होती है, तो बहुत डेडली वायरस नहीं है, लेकिन जानवरों के लिए डेडली है। तो इंसानों में नहीं होगा लेकिन जानवरों में होगा, तो पैनिक करने की कोई बात नहीं है, ये होता है, नॉर्मल है, बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं और जानवरों में ये फेटल जो है वो साबित हो सकता है। ठीक है, तो रिव्यू मीटिंग बुलाई और बोला कि इसको रिव्यू करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रायोरिटाइज करिए। याद रखिएगा कि दोनों ही लेक्चर में बताता जा रहा हूँ, 4 धाम यात्रा के बारे में भी और इसके बारे में भी। क्या बोलेंगे सर आप खाली उस मतलब आप 4 धाम यात्रा के बारे में बता रहे हो, आप इसके बारे में बताओ, तो दोनों ही मेरा यही मकसद है कि आपको अवेयर करता चलूँ। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो भी पार्टिसिपेशन होता है, आपको पता है कि लाइसेंस मिलता है, जितने भी जो ओनर्स होते हैं ना वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे, अब बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2,500 में भी घोड़े जो है ऊपर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप से वो आएंगे, बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीज़ है और उनको फिर वो वहाँ पे एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो ये सब प्रशासन पहले से ही व्यवस्था करके चलता है 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले कि ये चीज़ें होने वाली हैं। तो अब जो उत्तराखंड बाकी राज्यों से भी, भाई जाहिर सी बात है कि जब 4 धाम यात्रा शुरू होती है तो बहुत सारे अगल बगल के राज्यों से भी आते हैं अपने खच्चर लेके कि यहाँ पे चलवाएंगे। उनको एक हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, वैलिड, आपको जाके जांच करानी होती है और हेल्थ सर्टिफिकेट लाना होता है। और अगर मान लीजिए ये इन्फ्लुएंजा टेस्ट रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आई तो आपको नेगेटिव दिखानी ही होती है, क्योंकि डेंजरस है ना, आप समझ सकते हो, बहुत भीड़ आएगी। ओके, तो ये चीज़ है, तो ये घोड़ों में ही होता है बेसिकली और घोड़ों में ही पाया जाता है। फिलहाल तो यही है कि 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। अब 4 धाम यात्रा आप जाए कैसे? आप जाइए, आराम से जाइए। यमुनोत्री जा रहे तो भाई मैं तो गया था देहरादून से, तो देहरादून में फिर उसके बाद पूरा केम्प्टी फॉल होते हुए बरकोट पहुंच गया था। बरकोट में आप स्टे लीजिए, फिर उसके बाद बहुत
30 से 40 किलोमीटर है जानकी चट्टी। मैं तो सुबह 6 बजे गया था। मैं ग्लव्स पहने हुए थे, पीछे वाइफ ने भी मेरे ग्लव्स पहने हुए थे, मतलब मेरे नहीं अपने। तो हम लोग के हाथ ऐसे वो, क्योंकि उस पे थे हम लोग 2 व्हीलर पे, तो ऐसे एकदम मतलब मज़ा आ गया था। लेकिन तो फिर उसके बाद यमुनोत्री में तो आपकी 4 से 5 किलोमीटर की ट्रैक है, बट यमुनोत्री की ट्रैक ज़्यादा सही है। लोग कहते हैं कि यमुनोत्री की ट्रैक ज़्यादा टफ है, मुझे यमुनोत्री की ट्रैक ज़्यादा बेटर लगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ मुझे थोड़ी कम दिखी। लेकिन हाँ, यमुनोत्री की ट्रैक में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि रास्ता और सकरा है, और पीछे से खच्चर अच्चर एक ही रास्ता है, वो आते रहते हैं, वो आपको टकरा के जाएंगे, ये एक दिक्कत रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फिर आप जाइए गंगोत्री। गंगोत्री बहुत ही सुंदर, यही बरकोट से रास्ता कटा है, उत्तर काशी। यहां पे दोस्तों क्या बात है, मतलब जो गंगा नदी, अरे हो और चौड़ी एकदम। भाई आपको पता ही है ना कि उत्तर काशी जो है, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, जो उत्तर काशी है वो एकदम जहां पे संगम होता है उसके बीच में बसा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो उत्तर काशी से गंगोत्री निकलिए आप, ठीक है। उत्तर काशी में जब आप जाएंगे तो वहां से लगभग 100 किलोमीटर है, यही इससे पीछे 20 किलोमीटर हारसिल वैली पड़ती है, जो बड़ा काफ़ी आजकल यहाँ पे ट्रैक नहीं है। गंगोत्री में सीधा आप यहीं पे ही, फिर उसके बाद उत्तर काशी से आप निकलिए सीधा गुप्त काशी के लिए, ठीक है। गुप्त काशी से भी आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, वो लगभग 8,500 रुपये का है, बट वो स्लॉट आपको ऑनलाइन ही बुक कराना पड़ेगा। अगर किसको ये लग रहा है कि ऑफलाइन जाके वहाँ पे मैं बुक कराऊंगा, वो नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद फिर लगभग 30 किलोमीटर के करीब सोनप्रयाग है। सोनप्रयाग से फिर आप गौरीकुंड 5 किलोमीटर, वहाँ से फिर यात्रा है। देन उसके बाद आप सीधा निकलिए जोशीमठ के लिए, और जोशीमठ से बद्रीनाथ 45 किलोमीटर है। तो ये आपका यात्रा ऐसे, अगर आप यमुनोत्री जा रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा आप देहरादून से जाएं, लेकिन अगर इधर से यात्रा शुरू कर रहे हैं, बद्रीनाथ से यात्रा शुरू करें तो ऋषिकेश से शुरू करिए, या अगर आपको केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है तो ऋषिकेश से जाइए, वहाँ से आपको पास पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी जो भी होगा बताएंगे हम। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और विश्वास मानिए दोस्तों, जब ये पूरी यात्रा आप करके आते हैं, मैंने तो भाई मतलब मैंने बताने में उस पर 2 व्हीलर पे की थी, तो मतलब आई वॉज नॉट द सेम, मतलब वो आज भी कहते हैं ना कि वो मेरे साथ है, गजब है। और एक और चीज़ की ये ट्रैवल नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है, तो धार्मिक यात्रा को धर्म की तरह ही देखें, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी आप हमारे कोर्सेज को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।